एक छोटे से गांव में 3 चोर रहते थे, चुन्नू, मुन्नू और गप्पू। ये तीनों चोरी से ज्यादा आलस के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। यार, अब चोरी में भी मेहनत लगने लगी है। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें पसीना न बहे और पैसा बरसे। अरे, किसान का गधा सुना है बड़ा तगड़ा है, उसे बेच देंगे, आराम से ऐश करेंगे। वाह, ये प्लान तो हमारे टाइप का है। रात के सन्नाटे में तीनों चुपचाप किसान के घर की ओर बढ़े। तीनों चोर सांस रोककर चुपचाप गधे के पास पहुंच गए। धीरे बोलना पहिंगनाधा, जाग न जाए। उसी वक्त गधा मन ही मुस्कुराया। आज इन तीनों की परीक्षा लेने का समय आ गया। रस्सी बंधते ही गधा बिना किसी विरोध के शांति से उनके पीछे चल पड़ा। अरे, ये तो बिना बोले ही चल पड़ा। लगता है भगवान भी आज हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में चारों एक डरावने सुनसान जंगल में पहुंच गए। जंगल में गहरी खामोशी थी और हर ओर से डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। भाई, ये गधा तो बड़ा सीधा निकला। सीधा नहीं हूं मैं पिछले जन्म का बड़ा तांत्रिक हूं। गधे की आवाज सुनते ही तीनों चोर डर से कांप उठे। महाराज, आप गधा कैसे बन गए? घमंड किया था बेटा, इसलिए श्राप मिला। महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अगर मुझे अभी आजाद कर दो तो मैं तुम्हें सोने के सिक्कों का खजाना बता सकता हूं। कितना सोना? इतना कि गिनते गिनते थक जाओगे। एक छोटी सी शर्त है, 24 घंटे तक बिना रुके नाचना होगा। अरे, नाच ही तो है, शादी में भी नाच लेते हैं। लालच में आकर तीनों ने बिना देर किए रस्सी खोल दी। नाचो बेटा नाचो, लालच का नाच। कहकर गधा शांति से वहां से निकल गया। लालच में फंसकर तीनों पूरी रात और अगली सुबह तक नाचते रहे। महाराज, अब तक तो सोना दे दो। सुबह गांव वालों ने यह नजारा देखा और हंसी रोक न पाए। लगता है चोरी की सजा खुद ही भुगत रहे हैं। आजकल गधे भी ज्यादा अकल वाले हो गए हैं। गांव वालों ने तीनों चोरों को पकड़कर मुखिया के पास पहुंचा दिया। उधर गधा सुरक्षित अपने मालिक के घर लौट आया। आ गया मेरा उपायु। अकल हो तो गधा भी बाजी जीत ले।
शिक्षा, अक्ल के आगे ताकत हार जाती है और लालच में पड़ा। अक्ल हो तो गधा भी गुरु और लालच हो तो इंसान भी नाचू।